स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 32। आज की वर्कशीट में हम लोग इतिहास के चैप्टर हमारे अतीत भाग 2 के चैप्टर ईश्वर से अनुराग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन, स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। मतलब कि इतिहास में सिर्फ राजा रानी का ही कहानी नहीं होता है, उस समय के जो घटना घटते हैं उसमें आम जनों की कहानी को भी सम्मिलित किया जाता है। आम जन का निवास कैसा था, रहन सहन कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी। स्मारकों कोई ऐसा चीज़ जो कि याद रखने लायक बात है तो उसका अध्ययन किया जाता है। और साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं कि उस समय लिखा पढ़ा क्या जाता था। मतलब कि उस समय कुछ लिखाई होती थी, कुछ लेख वगैरह होते थे कि नहीं, या फिर उस समय कुछ पुस्तकें या ग्रंथ होते थे कि नहीं। इन सभी बातों का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल का मतलब कि हम इतिहास के उस पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें से कि उस समय के भगवान और भक्त में जो संबंध बताए गए हैं, लोग भक्ति कैसे करते थे, ईश्वर की आराधना कैसे करते थे, भगवान की पूजा कैसे करते थे, इस चीज़ का अध्ययन हम भक्ति काल के अंतर्गत करेंगे। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। इस बात को हम जानेंगे आज की वर्कशीट में। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी मतलब 600 ईस्वी से लेकर 899 ईस्वी तक, या फिर आप इसको 900 ईस्वी तक भी मान सकते हो। ठीक, तो ये हो गया 7वीं से, मतलब 601 से 899 भी मान सकते हो। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी तक के अवधि का जो काल है यही कहलाएगा। तो उस समय कुछ नए धार्मिक आंदोलन हुए थे, प्रादुर्भाव हुआ मतलब नए नए चले थे। इसका मतलब कि जो पहले से चला आ रहा था उससे कुछ अलग हुआ था, नया काम हुआ था। नया काम क्या हुआ था कि इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों मतलब शैव संतों, जो शिव को मानने वाले थे। आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम शिव है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम विष्णु है। तो जो लोग विष्णु को मानते हैं उनको वैष्णव संत कहते हैं, और जो लोग शिव को मानते हैं उनको शैव संत कहते हैं। तो दक्षिण में जो शिव के उपासक थे उनको नैनार कहा गया, और जो विष्णु के उपासक थे उनको अलवार कहा गया। तो इन आंदोलनों का नेतृत्व, जो नए नए धार्मिक आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों मतलब शिव के भक्तों ने, और अलवारों मतलब विष्णु के भक्तों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों के बीच के थे। ऐसा माना जाता है कि भक्ति का जो काम होता है या फिर पूजा पाठ का जो काम होता है अधिकांशतः ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। तो ये जो नैनार और अलवार संत जो थे ये सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। इनका कहना था कि अगर शिव से या विष्णु से अगर आपका सच्चा प्रेम हो जाए तो आप मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होना किसको कहा जाता है कि जो व्यक्ति शरीर में जन्म लेता है, मतलब पृथ्वी पर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। तो मुक्त होने का मतलब होता है कि ये जब अब की बार जब मरेगा तो यह शिव में ही मिल जाएगा या विष्णु में ही मिल जाएगा, दोबारा धरती पर इसका जन्म नहीं होगा। क्योंकि इन संतों का मानना है कि धरती पर जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो इन जन्मों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति कहा जाता है। और ये मुक्ति कैसे मिलती थी? तो इन लोगों के अनुसार ये मुक्ति शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम से मिलती थी। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल भाषा में एक साहित्य है, पुराना साहित्य है जिसको कि संगम साहित्य कहा जाता है।
तो उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। संगम साहित्य क्या होता है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित रचना, मतलब कि यह काफी पुराना साहित्य है और इन रचनाओं में जो प्यार और शूरवीरता के आदर्श दिए गए हैं उन्हीं को अपनाकर भक्ति में बदल लेना, भक्ति के मूल्यों में समावेश किया जाना, उसको ये लोग मानते थे और उसी के अनुरूप भक्ति करते थे। नैनार और अलवार, नैनार का मतलब समझ गए शिव भक्त और अलवार मतलब विष्णु भक्त। घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ साधु संत मतलब यह एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, यह घूम घूम कर अपनी बातें लोगों को बताते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। मतलब कि ये जो संत थे इन लोगों ने साहित्यिक रचनाएं भी की। ये जहां भी जाते थे वहां के जो स्थानीय देवी देवता होते थे उनके प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविताएं रचते थे। तो उस तरह की बहुत सारी कविताएं मिलती हैं। तो उन कविताओं का अध्ययन करने से हमको इतिहास में ये फायदा होता है कि अलग अलग जगहों पर लोग कैसे रहते थे। और भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। रामानंद के बारे में कहा जाता है, अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं उसे रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए थे। रामानंद एक संत थे और इस भक्ति परंपरा को उन्होंने उत्तर भारत में लेकर आए। अब यहाँ कुछ मुख्य बिंदु है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे नैनार, नैनार कौन थे, तो ये भगवान शिव के उपासक थे। नैनार कौन थे, ये भगवान शिव के उपासक थे। इनकी संख्या 63 थी, 63 थी। और अलवार ये भगवान विष्णु के उपासक थे, इनकी संख्या 12 थी। तो आप समझ गए नैनार और अलवार कौन थे। नैनार शिव के उपासक, इनकी संख्या 63 थी, और अलवार विष्णु के उपासक, इनकी संख्या 12 थी। अब यहाँ एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि एक है कि पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, उनकी रचना को आपके चैप्टर में दिया गया है। इसमें भक्त और भगवान का वर्णन, भक्त और भगवान के संबंध में वर्णन किया गया है। तो कवि ने अपना जो संबंध बताया है वो भक्त और भगवान का, भगवान के साथ जो संबंध बताया, भगवान को भगवान बोला और अपने आप को उनका भक्त बोला है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद सही और गलत करना है कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, यह सही है। और नैनार की संख्या 12 थी, तो आप यहाँ देख लीजिए नैनार की संख्या 63 थी, इसलिए यह गलत है। और अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, यह सही है। तो इसमें 2 सही है, 1 गलत है। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट में हमें इतना ही जानना था और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।